हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एंटोनिम्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। एंटोनिम्स क्या होते हैं, किस तरीके के एंटोनिम्स हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हमने इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ अभी तक हमने 80 एंटोनिम्स को प्रैक्टिस किया है और 80 एंटोनिम्स में मैंने आपको जो अपोजिट वर्ड्स दिए एंटोनिम्स के, जो पर्टिकुलर वर्ड के जो एंटोनिम्स दिए, उसके साथ मैंने और भी वर्ड्स दिए। एक वर्ड ना देके 2 और 3 वर्ड पर्टिकुलर वर्ड का हमने अपोजिट डिस्कस किया। तो आपको वो वर्ड्स भी याद रखने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी वोकैब, जो आपका शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, वो बहुत ज़्यादा वर्डों से हो, ताकि आप हर एक वर्ड को कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँ, किस तरीके से वो वर्ड किस वाक्य में क्या बात कह रहा है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको सूटेबल रहे इसीलिए हर एक वर्ड का मीनिंग रखा है, वो किस तरीके से, उसका एक्सप्लिसिट मीनिंग क्या है, उसका बड़ा मीनिंग क्या है, तो ये हम ज़रूरी है। अगर हमें ये पता होगा तो हम वर्ड को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो अगला वर्ड आता है हमारा ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? अब आपने स्कूल में नोटिस या लेटर लिखते थे ज़्यादातर, या फिर एप्लीकेशन लिखते थे, तो लास्ट में लिखते थे यार ओबीडियंट स्टूडेंट। तो जब आप लिखते थे यार ओबीडियंट देन फिर अपना नाम, तो ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, उनको जितना बोला जाता है, जो बोला जाता है, वो सारा काम पूरा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओबीडियंट, आज्ञाकारी। अब उसका अपोजिट क्या होता है? रेजिस्टेंट, मना कर देने वाला। डिफिएंट, डिसओबीडियंट, रिबेलियस, जो रिबेल हो, वो जो आपको बोला गया उसके अपोजिट काम करे, मना कर दे किसी से, विरोध में उसके बात करे, तो ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। और ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हैं, हमें ये भी बात याद रखनी है। अब आता है हमारा एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? जो क्लियर हो टू द आई और माइंड, जो आपकी आंखों में क्लियर हो, आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है, ये क्लियर होता है, तो यू आर एविडेंट अबाउट योर गोल। ओबियस, जो ओबियस हो, है, जो एकदम कथन स्पष्ट हो, क्लियर हो। और इसका मतलब अपोजिट मतलब क्या होता है? इनडिस्टिंक्ट, हिडन, जो थोड़ा छुपा हुआ। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर हमने वर्ड पिछले स्लाइड में डिस्कस, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो वहां पर देखिए ऑब्सक्योर क्या होता है। अनअपेरेंट, अपेरेंट मतलब स्पष्ट, अनअपेरेंट मतलब जो स्पष्ट ना हो। तो ये हमारे किसके अपोजिट हो गए? ये हमारे एविडेंट के अपोजिट हो गए। अब स्टडी, स्टडी के लिए हमने रोबस्ट, हार्ड, यानी हैविंग रग्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे स्टडी के मीनिंग हो गया, सिनोनिम्स हो गए। और इसका अपोजिट मीनिंग होता है फ्रेगाइल, वीक, डेलिकेट, कमजोर, नाजुक, है ना, उसके लिए हम फ्रेगाइल और वीक और डेलिकेट ये वर्ड यूज करते हैं। मिनिएचर आपने देखा होगा, मिनिएचर आप छोटे छोटे, आपने अगर यूट्यूब या कहीं और देखा होगा तो छोटे मॉडल आते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनिएचर, अ स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग विच इज मच लार्जर। अब मिनिएचर किस किस का बनता है? आईफल टावर है, बहुत बड़ा है, ताजमहल बहुत बड़ा है, उसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं ताजमहल के, देखा है आपने, गिफ्ट में आप देते हो एक अपने फ्रेंड्स को बर्थडे में, या फिर आपके रिलेटिव्स देते हैं, तो एक ग्लास के बॉक्स में ताजमहल बना होता है और भी दूसरे मिनिएचर बने होते हैं। तो एक बड़ी से लार्ज किसी भी वस्तु का हम छोटा साइज बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मिनिएचर। उसका अब देखिए, यह छोटा है, अब मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, और इसका अपोजिट क्या होगा? मैमथ होते हैं, ह्यूज, गाइडेंटिक, इनॉर्मस, तो ये हमारे होता है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, अपोजिट इसके। विकेशियस का मतलब होता है क्रूअल, जो क्रूअल हो, राइट। डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी, किसी को आप हर्ट कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, या किसी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो, तोड़ रहे हो, डेंजरस हो। तो अब हमने इसका अपोजिट मीनिंग होता है हमारा काइंड, जेंटल, वर्चुअस, ये हमारा होता है अपोजिट मीनिंग क्रूएल का, विशियस का। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओवररन का मतलब क्या होता है? देखिए, ओवररन का मतलब होता है कि कभी भी जब हम ज़्यादा टाइम या मनी जो हमारा एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ओवररन टाइम, यानी जो आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया था उससे ज़्यादा लग रहा है, या जो मनी आपको दी थी किसी काम को करने के लिए, खर्च करने के लिए, उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, उसके लिए हम ओवररन यूज़ करते हैं। और ओवररन हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिए यूज़ करते हैं? टू स्प्रेड ऑल ओवर एन एरिया, जो बहुत सारे एरिया में फैला हो, बहुत बड़े नंबर में हो, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। और इसका अपोजिट क्या मतलब क्या होगा? जो खाली हो, एम्प्टी, वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली, आप देखते हैं ना, वैकेंसी, खाला, रिक्त स्थान है यहाँ पर। स्पर्स, स्पेयर्स का मतलब होता है वैकेंट, खाली। इम्प्योर,
इम्प्योर का मतलब जो साफ ना हो, समथिंग विच इज नॉट क्लियर और प्योर। तो जो क्लीन ना हो, जो क्लियर ना हो, वो प्योर, नॉट प्योर हो, वो हमारा इम्प्योर होता है। कंसिस्टिंग वन मोर देन, देखिए अब इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर आप बात करते हो, मिक्सचर एयर क्या होता है हमारा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो मिक्सचर मतलब एक से ज्यादा। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मतलब इम्प्योर, तो है ना, पॉल्यूटेंट, ये इम्प्योर का मतलब होता है। तो इसका अपोजिट मतलब होता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब देखिए इंजेक्शन पे आते होंगे, जब आप इंजेक्शन देखते हो तो वहां पर ये वर्ड आपने देखा होगा, यानी वो इम्प्योर है, वो अनयूज्ड है। वो प्योर है, अनयूज्ड है, नॉट इम्प्योर, वो प्योर है। प्योर, क्लीन, अनटेंटेड, राइट। तो ये हमारे प्योर के सिनोनिम्स हो गए और इम्प्योर के एंटोनिम्स हो गए। अब आता है हमारा इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, राइट, शायर रहना, राइट। और योर रिलेशन, अब देखो इनसिक्योर आप किस में होते हो, रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, आप आपका फ्रेंड है, अब उनके बीच में झगड़ा हो गया तो आप बड़े इनसिक्योर हो कि कहीं दोस्ती ना खत्म हो जाए, या आप अपने क्लासमेट्स के साथ थोड़े बिहेवियर में कुछ वो ना हो जाए, खट्टा मीठा जो होते हैं आप उतार चढ़ाव ना हो जाए। तो ये होता है हमारा इनसिक्योर का मतलब। नॉट सेफ और प्रोटेक्टेड, जो सेफ ना हो, प्रोटेक्टेड ना हो, जो एक्सपोज्ड हो जाए, है ना, जो वनरेबल, इनसिक्योर को हम बोल सकते हैं। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, अश्योर्ड, जिस चीज पे आप अश्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, सिक्योर हो, राइट, प्रोटेक्ट हो, वो हमारे ये अपोजिट मीनिंग हो गए इनसिक्योर के। अब आता है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन। अब आप किसी काम को करने के लिए तीव्र इच्छा जो होता है ना, वो अगर आप शो करें कि नहीं ये मैं कर लूंगा, तो इसके लिए हम बोलते हैं रिजोल्यूट। इसका अपोजिट मीनिंग होता है वेवरिंग, इनडिसिसिव। डिसिसिव मतलब आप एक डिसीजन लेते हो, आप उस पर खड़े रहते हो। इनडिसिसिव का मतलब होता है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, ना इच्छा शक्ति नहीं होना किसी काम को करने के लिए, हेजिटेट करना, मना करना, नकारना किसी काम को करने के लिए, अनरिजॉल्व। अब आता है हमारा ब्राशनेस। ब्राशनेस का मतलब होता है द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग टेक्टलेस, रश और ऑफेंसिवली बोल्ड। जो मुंहफट हो, जो तुरंत बोल दे, ऑफेंसिवली हो जाए। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉशन, जो सावधानी बरते, प्रूडेंस, थॉटफुलनेस, जो विचारवादी हो, बुद्धिमता से काम ले, राइट। ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अब आता है हमारा हिडियस। हाइडियस का मतलब क्या होता है, अगली, मतलब अच्छा नहीं दिखने वाला, या अच्छा नहीं लगने वाला, अगली, है ना, अनप्लीजेंट, जो संतुष्टि ना दे। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली। तो ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। अगली का मतलब, अगली का अपोजिट क्या होता है, ब्यूटीफुल। अनप्लीजेंट का प्लीजेंट हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, राइट, लवली हो गया। तो ये हमारे हिडियस के अपोजिट मीनिंग हो गए। लाउडेबल का मतलब होता है डिजर्विंग टू बी अप्रिशिएटेड, यानी जिसको अप्रिशिएट किया जाए, जिसकी तारीफ की जाए, है ना, जो डिजर्व करता हो ये चीज, प्रेज्ड किया जाए, एडमायर किया जाए, अपलॉड, उसकी तारीफ की जाए। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ब्लेम वर्दी, डिसग्रेसफुल, शेमफुल, शर्मिंदगी से भरा हुआ, जिसको हम मना करते हैं, जिससे दूर रहते हैं, डिसग्रेस हो गया, ब्लेम वर्दी हो गया, डिसरिस्पेक्टेड हो गया, जिसका सम्मान नहीं करते। तो लाउडेबल मतलब अप्रिशिएट और प्रेज किसका करोगे, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, जिसके थॉट अच्छे होंगे, थॉटफुलनेस होगा। तो ये हमारे इसके मीनिंग हो गए। और डिसरेस्पेक्टेड, ब्लेम वर्दी, डिसग्रेसफुल, शेमफुल, ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो गए। अनफिगिन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन, जो जेन्युइन हो, जो रियल हो, राइट, सिंसियर हो। और इसका मतलब अपोजिट मीनिंग क्या होता है, प्रिटेंडेड, इनसिंसियर। तो ये हमारे इसके इनसिंसियर मतलब जो किसी काम को करने के लिए सिंसियरिटी ना हो, जिसके अंदर किसी काम को किसी कायदे कानून की तरह से या किसी कायदे से किसी तरीके से ना करे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सिंसियर नहीं है, वो इनसिंसियर है। जो दिखा बनने की कोशिश करे, प्रिटेंडेड, वो जैसा नहीं है, दिखावटी होने की कोशिश करे, राइट। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है, नॉट, देखिए इररिलेवेंट बोलते हैं ना, दिस इज इररिलेवेंट टू द कोर्स, दिस इज इररिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, इररिलेवेंट टू द सिलेबस, यानी जो कनेक्ट ना किया गया हो, जो इंपॉर्टेंस ना रखता हो उस पर्टिकुलर विषय के बारे में, तो हम उसको निकाल देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ये इररिलेवेंट है, इट इज नॉट यूजेबल, इट इज नॉट बेनिफिशियल, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, समथिंग नॉट कनेक्टेड। ये हमारे इररिलेवेंट के मीनिंग हो गए। और मीनिंगफुल का क्या मतलब, जो मीनिंग रखता हो, रिलेवेंट हो, जिसका
जिसके होने से हमें फर्क पड़ता है। प्रिटेनेंट, एप्लीकेबल, जो अप्लाई हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। तो ये सारे एक दूसरे सिनोनिम्स हो गए। इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन, किसी वजह से आपको एडमायर किया जा रहा हो, तारीफ किया जा रहा हो, रिस्पेक्ट किया जा रहा हो बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस, किसी बात की महत्वपूर्णता को देख के या उसके साइज को देख के, क्वालिटी को देख के। देखो अब इम्प्रेसिव किससे होते हो आप? या तो किसी के थॉट से होते हो, या किसी आपको, अगर आप कुछ खरीदते हो उसकी क्वालिटी से होते हो, उसके साइज से होते हो, है ना, उसकी इम्पोर्टेंस को देख के आप इम्प्रेस होते हो। तो एडमायर करते हो, तारीफ लायक जो होता है, तारीफ के लायक जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रेसिव। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनइम्प्रेसिव, मीडियोकर, है ना, ऑर्डिनरी, नॉर्मल। ये हमारे क्या हो गए? इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। या मीडियोकर, अब स्टूडेंट्स में भी कैटेगरीज बांट देते हैं। मीडियोकर ये हो गया, ये ऊपर वाले हो गए मीडियोकर से अच्छे पढ़ने वाले, ये लोअर। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये इम्प्रेसिव मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए, तारीफ के लायक हो। फ्लेयर्ड का मतलब क्या होता है? यूज्ड अबाउट ट्राउजर्स और स्कर्ट्स को लेकर भी हम इसको यूज करते हैं। या फिर बिकमिंग वाइडर टुवर्ड्स द बॉटम, जो बॉटम की तरफ बड़ा हो जाए। और इसका अपोजिट मीनिंग होता है, देखो फ्लेयर्ड का मतलब एक और होता है, आप कुछ चमकदार चीज होती है या फिर कुछ आग जलती है या कुछ चमकता है, उसको हम फ्लेयर्ड बोलते हैं, उसको भी हम फ्लेयर्ड बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है उजाला होता है। तो अब उसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? डार्क एंड, अंधेरा, सबड्यूड, डिम्ड, फेडेड। डिम्ड का मतलब होता है कम उजाला। तो फ्लेयर आपने अगर सुना हो, फ्लेयर होता है, फ्लेयर हम फायर के लिए भी यूज करते हैं, है ना, उनके लिए भी ब्लेज, इनके ये हमारे फ्लेयर के मीनिंग होते हैं। अब आपने देखा होगा दिवाली हो गया, न्यू ईयर्स हो गए, जो और भी फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं फायर क्रैकर्स यूज करते हैं, तो उनकी फ्लेयर्स दिखते हैं, वो चमकदार वो दिखता है। तो अब डिम्ड उसका अपोजिट हो गया, सबड्यूड हो गया, डार्क एंड हो गया, अंधकार हो गया, फेडेड धुंधला, है ना, जो चीजें दूर से जाके धुंधली दिखती है उसको हम बोलते हैं फेडेड। इम्पोलाइट का मतलब होता है रूड, जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो, रिस्पेक्टफुल ना हो, है ना, जो आपके साथ इनकर्टियस हो। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? पोलाइट, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल। तो इसका मतलब होता है सम्मान रखना किसी के प्रति, काम रहना, है ना, किसी को सम्मान करना। तो ये हमारे हो गया इम्पोलाइट के अपोजिट मीनिंग। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहना, अबंडेंट, लार्ज क्वांटिटी में। एम्पल ऑफ, प्लेंटी ऑफ। तो ये हमारे इसके मीनिंग हो गए मोर देन इनफ। अब इसका अपोजिट क्या हो गया? स्कैर्स, स्कैरसिटी, मैंने बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी पड़ जाना, या किसी चीज को लिमिटेड अमाउंट में रहना, है ना, और नॉर्मल नंबर्स में रहना। रेयर। अब आगे आते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है किसी आगे अपने डिजायर रखना कुछ अचीव करने के लिए, लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सेसफुल, टू हैव पावर, राइट। इन सब के लिए जो इच्छा रखते हो आप, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। डिफिकल्ट टू अचीव और टू डू बिकॉज इट, अब कुछ चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है अचीव करना, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है। तो उसको जब आप डिजायर रखते हो तो उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। अब एम्बिशियस पर्सन हार्डवर्किंग होता है, डिटर्मिनेशन होता है, फोकस्ड होता है। अब उसका अपोजिट हो गया लेजी, कंटेंट, सेटिस्फाइड, अनएम्बिशियस। यानी सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया? जब आप एम्बिशियस रहोगे तो आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करोगे, आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में रखोगे कि और चाहिए, वो अचीव करना है हमें। अगर जो सेटिस्फाई हो गया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया, यानी कंटेंट, उसको संतुष्टि मिल गई, तो वो एम्बिशियस नहीं बनता है। एम्बिशियस पर्सन कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, वो और अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं और पाते हैं। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो गया? लेजी। और जो सेटिस्फाइड हो गया हो, जो संतुष्ट हो गया हो, अनएम्बिशियस, कोई बड़ी इच्छा ना रखता हो। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए रहा हो, है ना, ये हमारा मीनिंग होता है फ्लीटिंग का। परमानेंट, अब देखिए फ्लीटिंग का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए हो, इम्पल्स थोड़े समय के लिए हो, लास्टिंग परमानेंट बड़े लंबे टाइम के लिए, इंड्योरिंग लंबे समय तक टिकने वाला जिसे हम बोलते हैं परमानेंट हो गया, इमोर्टल हो गया। तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब आगे वर्ड्स पढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा कौन सा है? जो बेंड हो जाए इजीली। अब आपने देखा होगा एक लकड़ी जो आप पेड़ से तोड़ते हो तो वो फ्लेक्सिबल होती है,
आप उसको आप उसको मूव कर सकते हो, लेकिन जब वो सख्त हो जाती है, वो सूख जाती है, तो वो रिजिड बन जाती है, कठोर बन जाती है। तो जब आप उसको मोड़ेंगे तो वो टूट जाती है। स्टील होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मुड़ जाती है। अब इसका मतलब होता है एबल टू बैंड और मूव इजीली विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे जो बैंड हो जाए, मूव हो जाए, वो हमारा होता है फ्लेक्सिबल। इट कैन बी चेंज्ड, और जो चेंज हो जाता है जल्दी, होते हैं कुछ फ्लेक्सिबल, देखा होगा वो जल्दी चेंज हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ आप इम्प्लीमेंट करोगे, वो चेंज इम्प्लीमेंट मतलब कुछ ऐड करोगे आप, तो जब आप ऐड करते हो तो यानी वो चेंज हो सकता है। जो चेंज ना हो, इनफ्लेक्सिबल, ये हमारा अपोजिट मीनिंग। रिजिड, स्टिफ, कठोर, है ना, चेंज ना होने वाला। डिफिएंट, ये होते हैं हमारे इसके अपोजिट मीनिंग। वैनिश का मतलब होता है टू डिसअपियर सडनली, जो सडनली गायब हो जाए, और इन अ वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, या फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी कंडीशन हो और उस कंडीशन में वो गायब हो जाए। और टू स्टॉप एग्जिस्टिंग, किसी चीज को एग्जिस्ट करने से रोकना। तो अब वैनिश का अपोजिट मीनिंग हो गया गायब होना। डिसअपियर होने का मतलब अपीयर, इमर्ज, प्रकट होना, मटेरियलाइज, ये हमारे वैनिश के अपोजिट हो गए। अब आता है नेक्स्ट वर्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली गुड करना। आपने एग्जाम के लिए तैयारी करी और एग्जाम को क्लियर करा, यानी आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर एग्जाम वो अचीव करा, राइट। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑर्डिनरी, एवरेज, मीडियोकर। और आउटस्टैंडिंग कहाँ होता है? अगर ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, राइट, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो अगर हमारा मीडियोकर कहाँ होगा? हमारा मीडियोकर या एवरेज यहाँ होगा, और ये होगा हमारा बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, राइट। तो गुड से भी ऊपर कौन होता है? आउटस्टैंडिंग। तो ये याद रखेंगे हम। आप आउटस्टैंडिंग का अपोजिट क्या होता है? ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है? हैप्पी, कंटेंट, प्लीज्ड, ग्रेटफुल। अब देखिए, ग्लैड होता है कभी आप खुश होते हो, और आप ग्लैड उस वर्ड, उस सेंस में भी यूज करते हो जब आप किसी के प्रति ग्रेटफुल होते हो, राइट। ग्रेटफुल फॉर समथिंग, किसी चीज के होने की वजह से आप उसको कह रहे हो कि आप यहाँ पर हो, इसके लिए आपका आभार। जब आप आभार जब व्यक्त करते हो तब भी आप ग्लैड को यूज कर सकते हो। इसका अपोजिट मीनिंग हो गया सैड, अनहैप्पी, सोरोफुल, दुख भरा, मायूस, जो खुश ना हो, ग्लूमी। तो ये हो गया हमारे ग्लैड के अपोजिट। स्ट्रेनियस का मतलब होता है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स मांगता है। अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, एनर्जी लगाना है, तो स्ट्रेनियस। अब स्ट्रेनियस का मतलब स्ट्रेंथ, अगर आप यूज़ करो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब एफर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, और वहाँ से ये वर्ड बना। अब ईजी, जिसके लिए आपको एफर्ट्स ना लगाना पड़े, एफर्टलेस, मेहनत ना करना पड़े, बहुत जल्दी मिल जाए, सिंपल, ईजी, ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। रिलैप्स का मतलब होता है, रिलैप्स का मतलब टू बिकम वर्स अगेन आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, किसी भी इम्प्रूवमेंट के बाद वो दोबारा खराब हो जाए, दोबारा उस कंडीशन में आ जाए, उसको हम बोलते हैं रिलैप्स। तो अब रिलैप्स का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? रिकवर। यानी रिकवर का मतलब क्या है? आपने इम्प्रूवमेंट किया और वहां से उभरना शुरू करा, तो इसको हम बोलते हैं रिकवर। इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस शो करना। तो आपने डे 1 में लेक्चर अटेंड किया और उसके बाद लास्ट में लेक्चर खत्म किया, तो अब आपने क्या करा? डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपने इम्प्रूवमेंट शो की, तो यानी आपने प्रोग्रेस करी, रिलैप्स नहीं हुए। अब आता है रोबस्ट। रोबस्ट हमने पढ़ चुके हैं, ये कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने फोकस किया है आपका। और मैं ये चाहता हूँ जो वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनको आप अच्छे से सीखो और उनको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करो। और इसके साथ हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट होते हैं एक ना एक टाइम के बाद। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, और इसका अपोजिट होता है वीक, फ्रेगाइल, डेलिकेट। अगला वर्ड आता है हमारा स्प्राइटली। स्प्राइटली का मतलब क्या होता है? स्पेशली, अब हम ये ओल्डर पीपल के लिए यूज करते हैं, ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, और या फिर हम इसके लिए ये यूज करते हैं एनर्जेटिक होना, है ना। अब एनर्जेटिक होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? लिथार्जिक, लेजी, लाइफलेस, एंड लाइफ। देखिए यहाँ पर लाइफ किसी में जीव होना, है ना,
तो जब हम उसकी अपोजिट करेंगे तो लाइफलेस, लेथार्जिक, डल। अब हमारा अगला वर्ड आ गया स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को आप गुस्से से डांट देना। डांटना मतलब स्कॉल्ड करना। तो टू स्पीक एंगरली टू समबडी बिकॉज ही हैज डन समथिंग बैड और रॉन्ग। अब आप कुछ गलत कर देते हो तो आपको डांट पड़ती है, तो उसको मतलब स्कॉल्डेड, है ना, यू स्कॉल्डेड बाय समवन, तो आपको किसी ने डांट दिया। अब उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, आपने वो खराब काम किया और उसके अगर वो उस काम को अच्छे से सुधार देते हो आप, और उसके बाद उसको और अच्छा निखारते हो उस काम को, तो उसके लिए तारीफ होती है। तो तारीफ का मतलब प्रेज किया जाएगा, अपोजिट स्कॉल्डेड का। स्कॉल्ड का अपोजिट प्रेज हो गया, अपलॉड हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, राइट। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब होता है तारीफ करना। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांट देना। इरेशनल का मतलब होता है बाइस्ड ना होना, नॉट अ बाइस्ड ऑन रीजन और क्लियर थ्रू, क्लियर थॉट हो आपके, है ना। इरेशनल, रीजन नॉट बाइस्ड, रैशनल लॉजिकल, यानी इसका मतलब क्या हो गया, नॉट बेस्ड ऑन रीजन और क्लियर थॉट, यानी हमारे क्लियर थॉट पे बेस्ड ना हो, क्लियर थॉट्स ना हो, कि कोई रीजन ना हो, कोई बेस ना हो किसी बात का, यानी इरेशनल डेवलपमेंट हो, कोई बेतुकी बात, ना हाथ ना पैर। अब हम डे टू डे कम हिंदी में बोलते हैं इस बात का हाथ और पैर नहीं है, सर और पैर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल है, यानी उस वो कोई क्लियर थॉट में नहीं आ रही है बात। अब इरेशनल के बाद होता है रैशनल। अब आप पर्टिकुलर बोलते हो कि हमारे टीचर बड़े रैशनल पर्सन है, यानी उनके क्लियर थॉट है, वो हर चीज़ को सम्मान और उनको पूरा डिटेल व्यू में देखते हैं, लॉजिक देते हैं, है ना, रीजनेबल होता है। तो ये सब जब होता है तो इसको हम बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनेबल थिंकिंग, और इसका अपोजिट हो जाता है हमारा इरेशनल, राइट। अगला आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि अलग हो जाना, बाइफरगेट, किसी चीज से अलग हो जाना, और उसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा कन्वर्जेंस, एग्रीमेंट, सिमिलरिटी। अब देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच, सिमिलरिटी होती है जब क्वालिटी की बात करते हैं, सेम क्वालिटी होनी चाहिए। एग्रीमेंट एक आइडिया पे या एक बात पे दोनों की सहमति होनी चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब दो चीज़ें मिल जाती हैं। कॉन्फ्लुएंस, ये हमारा किसके मीटअप या फिर सेम चीज़ को दर्शाता है। अब आपने ये चार वर्ड देखे, चारों का यूजेस अलग अलग होता है लेकिन मीनिंग सेम कन्वे करते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, द प्रोसेस ऑफ स्टेट ऑफ डाइवर्जिंग बाइफर्केशन, यानी अलग हो जाना। अब इसका मतलब कॉन्फ्लुएंस का मतलब, कन्वर्जेंस का मतलब मिल जाना, एग्रीमेंट एक हाँ रखना, सिमिलरिटी समानता रखना, ये हमारा इसके अपोजिट मीनिंग हो गया। बैफल्ड का मतलब क्या होता है, टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को ना समझ पाना, नहीं, इम्पॉसिबल है वो, समझ नहीं सकते हम उसको, या फिर टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना कि वो कुछ समझ ना पाए। और या फिर हम किस तरीके से हो सकते हैं, इसका अपोजिट कैसे हो सकता है, कंपोज्ड, बिल्कुल क्लियर रखना, राइट, एक एक चीज को बताना, अंडरस्टैंडेबल, उसको समझाया जा सके, ऑब्वियस हो, फैक्चुअल हो, तो ये हमारे क्या होते हैं, बैफल्ड के अपोजिट मीनिंग होते हैं। अब आता है हमारा एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर होना, ऑब्सक्योर, हिडन, अपरेंट। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, टू स्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन खड़ा करना या ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, तो ये हमारा होता है इंसेप्शन का मीनिंग। और टर्मिनेशन, अब इसका अपोजिट क्या मतलब होता है, टर्मिनेशन, खत्म कर देना, है ना, टर्मिनेट कर देना, कंक्लूजन मतलब समापन कर देना किसी बात को, और इंसेप्शन मतलब आप एक किसी चीज को बढ़ा रहे हो, किसी चीज को आप पैदा कर रहे हो, है ना, तो ये होता है इमर्ज कर रहे हो, इमर्ज कर रहे हो किसी आइडिया को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो होता है हमारा इंसेप्शन। और इसको डिस्ट्रॉय कर देना, इरेडिकेट कर देना, इरेज कर देना, तो ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गया, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। मीनिंग का मतलब होता है काइंड और जेंटल, और जो डेंजरस ना हो। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, वायलेंट, मेलिगेंट, हार्मफुल, हॉस्टाइल, जो डेंजरस हो, है ना, जो वायलेंट हो, ये हमारे बैनिंग के अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, एडमिटेंस, किसी जो एडमिट रखता हो किसी बात। अब एक्सक्लूजन और ये हमारे इसका अपोजिट है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना, उसको रिमूव आउट कर देना, है ना, उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको किसी चीज के अंदर नहीं रखना, उसको अलग से रख कर देना। तो कीपिंग और लीविंग समबडी और समथिंग आउट, कीप आउट, लीव आउट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। किसी बात को रखना, इंक्लूड करते हैं हम, उसको बोलते हैं इंक्लूजन। एडमिटेंस,
हामी भरना किसी चीज को लेके। इनकॉर्पोरेशन, एडमिशन, एडमिशन देते हैं आप स्कूल में, एडमिशन लेते हैं। टर्मिनेशन या टर्मिनेट कर देते हैं, राइट। तो रिमूव कर देते हैं, रिमूव भी हमारा एक्सक्लूजन का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, और इनके अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे एडमिटेंस, इंक्लूजन, इनकॉर्पोरेशन और एडमिशन। रिगरस, रिगरस मतलब होता है डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन और डिटेल। जब आप बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक और बहुत ज़्यादा अटेंशन और मेहनत के साथ किसी चीज़ को करते हैं तो हम बोलते हैं रिगरस एफर्ट्स। अब इसका मतलब अब रिगरस का मतलब होता है केयरफुली हो गया, अटेंशन दिया है। अब अपोजिट क्या होगा, आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, केयरलेस हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, अटेंशन नहीं देंगे, ईजी गोइंग, है ना, उसको ईजी वे में लेंगे। तो लीनियंट, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, ये हमारे इसके अपोजिट मीनिंग हो गए। इबिलियंट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, जो एनर्जी से भरा हो, कॉन्फिडेंस हो, है ना। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, डिजेक्टेड, म्यूटेड, काम, रिजर्व्ड। काम मतलब शांत, और कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पर काम का मतलब वो मत समझिएगा शांत हो, स्वभाव हो। एनर्जेटिक पर्सन जो होता है वो काम नहीं होता है। काम का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाकू हो जाता है। काम का मतलब और कॉन्फिडेंस का मतलब वो किसी काम को करने के लिए रेडी रहता है ना, वो रेस्ट में नहीं रहता है। और यहाँ पर रेस्ट की बात करी गई है काम को लेकर। रिजर्व्ड, अपने आप को बांधे रखना। म्यूटेड, शांत रहना। अगला वर्ड आता है हमारा डिटरमेंटल। डिटरमेंटल मतलब टेंडेड टू कॉज हार्म, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं डिटरमेंटल। और बैनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बैनिंग अब दोबारा आ गया, अगर आपका वर्ड अच्छे से तो वायलेंट। बैनिंग का मतलब होता है काइंड, जेंटल, जो डेंजरस ना हो, नुकसान ना पहुंचाए, जो लाभदायक हो, बेनिफिशियल हो, जिस एडवांटेजियस हो, हेल्पफुल हो। और डिटरमेंटल का इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा जो हार्मफुल हो, डेंजरस हो, राइट। अगला आता है क्रिप्टिक। अगर आपने क्रिप्टिक वर्ड यूज सुना होगा तो क्रिप्टिक होता है हमारा, कोड्स होते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक होता है अगर आप कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं, आपने किसी कोई मैसेज सेंड किया है ना, आपने सपोज लिखा हेलो, और इस हेलो को मैंने किसी और इस कुछ इस तरीके से लिख दिया, राइट। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो अब ये मैंने क्रिप्टिक कर दिया, यानी अब ये कोई दूसरा पढ़ेगा तो इसका मतलब हेलो है उसे पता नहीं चलेगा। तो जब किसी चीज के मीनिंग को आप मिस्टीरियस बना देते हो, हाइड कर देते हो, ऑब्सक्योर कर देते हो, या फिर इसको हम एक और वर्ड यूज करेंगे कैमोफ्लाज, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये समझते हैं कि जब आप किसी एक को हाइड कर देते हो, उसको कोई इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता, और बाद में ये जिस आपका जो रिसीवर है उसके पास ये पहुंच जाएगा, है ना, उसको ये समझ में आ जाएगा, तो वो होता है हमारा क्रिप्टेड कोड। यानी हमने उसके ओरिजिनल फॉर्मेट से चेंज करके कुछ मिस्टीरियस और कुछ जो नॉर्मल ना हो ऐसे फॉर्मेट में कर दिया है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो, क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो और प्लेन हो, ये हमारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। कैमोफ्लाज का मीनिंग क्या होता है, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक दूसरे को बिठा लेते हैं उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लाज। तो अपने डिफेंस में जो सर्विंग होते हैं, डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, उनकी अपनी यूनिफॉर्म देखी होगी, वो कुछ पेड़ पत्तों जैसे कलर की होती है, तो वो कैमोफ्लाज होती है। तो जब वो जंगल में जाएंगे तो वो दूर से कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, तो यानी वो इन्वायरमेंट में ढक जाते हैं। सर्विंग टू कैमोफ्लाज एन एनिमल इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम अपने एंटोनिम्स को फिनिश करते हैं। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और हम ये देखेंगे कितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। हम मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ और भी जो हमें इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको भी ऐड करेंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे। अब आपको ये कैसे सीखना है, ये अब आपको याद करना है और पैसेज के थ्रू भी सीखना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग स्किल्स के भी थ्रू सीखना है। जब बाद में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आएंगे वहां पर भी हम थोड़ा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी फोकस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो। थैंक यू सो मच।